अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की खबरों में एक अहम सफारती पेशरफ्त सामने हुई है, जहां अमरीकी वफ्द की इस्लामाबाद आमद की तवक्को की जा रही है। ताहम ईरान की जानिब से मिले जुले इशारों के बायस मुज़ाकरात पर गैर यकीनी की फिजा छाई हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस वफ्द की आमद की तस्दीक की है, जिसके बाद खित्ते में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार और इन मुज़ाकरात के मुमकिना नताइज नहायत अहमियत के हामिल हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर की शाम वाशिंगटन में एक बयान में इस बात की तस्दीक की कि सेनेटर जेडी वैंस की क़यादत में एक अमेरिकी वफ्द इस्लामाबाद रवाना हो चुका है। उनका ये बयान खित्ते में कई सवालात को जन्म दे रहा है कि इन मुज़ाकरात का मकसद क्या है और पाकिस्तान के लिए उनके क्या मुज़मिरात होंगे। ट्रंप ने अपने बयान में वाज़े तौर पर कहा कि वफ्द अहम इलाकाई उमूर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रहा है। इस तस्दीक के बाद फौरी तौर पर आलमी मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज़ हो गई। ताहम सदर ट्रंप के बयान के फ़ौरन बाद अमरीकी खबर रसां इदारों ने मुख्तलिफ रिपोर्टें शाया कीं जो उनकी तस्दीक से सादिम थीं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस अभी तक रवाना नहीं हुए थे और उनके सफ़र की तैयारियों में कुछ ताख़ीर का इम्कान था। इस तज़ाद ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है और इस्लामाबाद में मुंतज़िर पाकिस्तानी हुक्काम के लिए भी एक तरह की बेचैनी पैदा की है। इस तरह की मुतज़ाद इत्तलात सिफारती सतह पर गैर मामूली समझी जाती हैं और ये कई क़यास आराइयों को जन्म देती हैं। इस सूरत हाल में अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से मालूमात के इस्तेज़ाद पर फौरी वजाहत की ज़रूरत है। आया सदर को गलत मालूमात फ़राहम की गईं या ये एक तज़वीराती चाल है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। इस गैर यकीनी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी बरादरी में भी तशवीश पैदा कर दी है कि अमरीका अपने अहम सफारती मिशन के बारे में किस हद तक संजीदा है। ये सूरत हाल मुज़ाकरात की कामयाबी पर भी असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि एतमाद की फ़िज़ा सफारती ताल्लुकात में कलीदी हैसियत रखती है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी मुज़ाकरात के हवाले से मिले जुले इशारे मौसूल हो रहे हैं, जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। तेहरान से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो इन मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में शिरकत करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो किस सतह पर। ये गैर यकीनी इस वफ़्द के दौरे के मकासद और इलाकाई इस्तेहकाम पर इसके मुमकिना असरात को मज़ीद इबहाम का शिकार कर रही है। ईरान का ये मौक़िफ़ ख़ित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर सकता है। ईरान का ये मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात पहले ही शदीद तनाव का शिकार हैं। आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहिदे के बहाल होने या न होने पर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, और ख़ित्ते में ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख पर भी अमरीका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन हालात में ईरान का मुहतात रवैया हैरान कुन नहीं, क्योंकि वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में शामिल होने से पहले अपने मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी की पेचीदगियों को उजागर करती है। अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद और ईरान के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल इलाकाई सलामती के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। पाकिस्तान, जो इस खित्ते में एक कलीदी किरदार अदा करता है, एक नाजुक पोजीशन में है जहां इसे अमरीका और ईरान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़िन रखना है। ये मुज़ाकरात अगर कामयाब होते हैं तो ये इलाकाई कशीदगी को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बसूरत दीगर सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होने का खदशा है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा सिफारती चैलेंज है। पसे मंज़र में देखा जाए तो अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। कभी ये ताल्लुकात तज़वीराती शराकत दारी की अक्कासी करते थे और कभी बाहमी एतमाद की कमी का शिकार नज़र आते हैं। 9/11 के बाद से पाकिस्तान ने अमरीका की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अहम किरदार अदा किया है। ताहम अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नौइयत में तब्दीली आई है। ये दौरा इन बदलते हुए ताल्लुकात में एक नई जहत मुतारिफ़ करवा सकता है। इस वक्त अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा मजबूत करने का ख्वाहां है, ख़ास तौर पर चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और इलाकाई सलामती के हवाले से। अमरीकी वफ़द की इस्लामाबाद आमद को इसी तराजुर में देखा जा रहा है कि अमरीका ख़ित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है और पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद इत्तेहादी के तौर पर देखता है। पाकिस्तान के लिए भी ये ताल्लुकात अहम हैं, बिलखुसूस इक़्तिसादी और दिफ़ाई शोबों में अमरीकी हिमायत हासिल करने के लिए। ये बाहमी मफादात पर मबनी एक पेचीदा ताल्लुक़ है।
मुज़ाकरात का एजेंडा बज़ाहिर इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशत गर्दी और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुहित हो सकता है। ताहम ईरान का उनसर इसमें एक नया और गैर मुतवक्का मोड़ ले आया है। अमरीका मुमकिना तौर पर पाकिस्तान को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई सरगर्मियों के हवाले से अपने मौक़िफ़ की हिमायत करने पर राज़ी करने की कोशिश कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक हसास सूरत हाल होगी, क्योंकि इसके ईरान के साथ भी मजबूत तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान के लिए इन मुज़ाकरात की अहमियत दो चंद है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, जो उसकी मईशत और आलमी पोजीशन के लिए अहम है। दूसरी तरफ उसे ईरान के साथ अपने गहरे ताल्लुकात को भी मद्देनज़र रखना है। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को अपने कौमी मफादात को तरजीह देनी होगी और एक ऐसी मुतवाज़िन पॉलिसी इख्तियार करनी होगी जो खित्ते में मज़ीद कशीदगी का बायस ना बने। ये एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान किस तरह से इस सफारती चैलेंज से निपटता है। ईरानी खबर रसां इदारों के मुताबिक तेहरान की जानिब से अभी तक किसी भी आला सतह के वफ्द की शिरकत की तस्दीक नहीं की गई है। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ईरान जानबूझकर इस मामले पर इबहाम बरकरार रखे हुए है ताकि वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। ये भी मुमकिन है कि ईरान अमरीकी मुतालबात का जायजा ले रहा हो और उसके बाद ही अपनी हिकमत अमली वज़ा करे। ये एक सिफारती हरबा भी हो सकता है ताकि अमरीका पर दबाव बढ़ाया जा सके और मुज़ाकरात में अपनी शराइत मनवाई जा सकें। खित्ते के माहिरीन का ख्याल है कि इन मुज़ाकरात के कई पोशीदा पहलू हो सकते हैं। एक मुमकिना पहलू ये है कि अमरीका खित्ते में एक नया सिक्योरिटी ढांचा कायम करने की कोशिश कर रहा हो, जिसमें पाकिस्तान को एक अहम किरदार दिया जाए। ये भी ऐन मुमकिन है कि अमरीका पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ एक महाज आराई में इस्तेमाल करने की बजाय एक पुल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हो, ताकि तेहरान के साथ बिलवासिता मुज़ाकरात की राह हमवार की जा सके। इन तमाम इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। इलाकाई असरात के तनाजुर में इन मुज़ाकरात के नताइज अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान दोनों अफ़गानिस्तान में अहम स्टेक होल्डर्स हैं और उनके दरमियान किसी भी किस्म का तावन या तनाव अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बराह रास्त मुतासर करेगा। अगर अमरीका, पाकिस्तान और ईरान किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो ये अफ़गानिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। बसूरत दीदर अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ सकता है। सफारती मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीकी वफ्द की आमद और ईरान की जानिब से मिले जुले इशारों से ये ज़ाहिर होता है कि आलमी ताकतें खित्ते में एक नई सफ़बंदी की ख्वाह हैं। चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के पेश नज़र अमरीका पाकिस्तान को अपने इत्तेहादी ब्लॉक में रखना चाहता है। ताहम ईरान का मौक़िफ़ इस पेचीदा खेल में एक अहम रुकावट बन सकता है। पाकिस्तान को इंतहाई एहतियात और हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलने होंगे ताकि वो किसी भी फरीक की जानिब से दबाव का शिकार ना हो। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि ईरान का गैर फैसला कुन रवैया उसकी अंदरूनी सियासत से मुतासिर हो सकता है। ईरान में क़दामत पसंद और एतदाल पसंद धड़प के दरमियान जारी कशमकश बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी असरअंदाज होती है। इसके अलावा ईरान पर आयद आलमी पाबंदियां भी उसके फैसलों में अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि वो किसी भी ऐसे कदम से गुरेज करेगा जो उसकी मईशत पर मजीद बोझ डाले। ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जहां अंदरूनी और बैरूनी अवामिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होने की उम्मीद है। अमरीकी वफ्द की इस्लामाबाद में मौजूदगी और उनके पाकिस्तानी हुक्काम से होने वाले मुज़ाकरात ही असल सूरत हाल को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान की वजारत खारिजा को इन मुलाकातों के बाद एक जामे बयान जारी करना होगा ताकि तमाम क़यास आराइयों का खात्मा हो सके। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया ईरान इन मुज़ाकरात में शामिल होता है या नहीं, और अगर नहीं तो इसके क्या नताइज बरामद होते हैं। अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद और ईरान के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल इलाकाई सफारतकारी के लिए एक कठिन मरहला है। तमाम फ़रीक़ैन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और बाहमी मफादात को पेश नज़र रखते हुए फ़ैसले करने होंगे। इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। ये दौरा इलाकाई अमन व अमान के लिए एक अहम संगमील साबित हो सकता है, बशर्ते के तमाम फ़रीक़ैन एक मुश्तरका एजेंडे पर मुत्तफ़िक हों। अब ये देखना बाकी है कि अमरीकी इंतज़ामिया सदर ट्रंप के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स के तज़ाद पर कब वजाहत जारी करती है। इस वजाहत के बगैर मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही एतमाद की फ़िज़ा मुतासिर हो सकती है, जो सिफारती कोशिशों के लिए नुकसानदेह है।
پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقوں سے واضح اور مستند معلومات حاصل کرے تاکہ وہ اپنی حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے تشکیل دے سکے۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس میں ہر قدم کو احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ مجموعی طور پر امریکی وفد کی اسلام آباد آمد ایک اہم سفارتی تقریب ہے جو خطے کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ ایران کے غیر یقینی رویے نے اس صورتحال میں مزید پیچیدگی پیدا کر دی ہے۔ تمام فریقین کو انتہائی احتیاط اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس وقت علاقائی صورتحال انتہائی نازک موڑ پر ہے اور ہر فیصلہ عالمی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔